हकाइक सामने रखने चाहिए। मैंने खुद अपने ट्विटर के ऊपर लिखा कि एटलीस्ट अ गुड न्यूज़ फॉर शरीफ यानी उनकी फैमिली के लिए एक अच्छी खबर है, और वाया नैब के ज़रिए से ये खबर उनकी अच्छी बनी है क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, नैब को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। हुआ ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने एक उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था डेली मेल ने। डेविड रोज वहाँ पे एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक खबर छापी थी माजी में, और उसके बाद उस खबर के ऊपर मामला आगे बढ़ते रहे। 2019 के बाद से फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक केस कर दिया डेली मेल के ऊपर, और ये शहबाज शरीफ साहब ने जो केस किया था वो था डेफेमेशन सूट। अच्छा, इसमें ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ सवालात उठाए थे, उन सवालात का जवाब जो है वो डेली मेल ने जमा करवा दिया था। अब जवाबुल जवाब जमा करवाना था शहबाज शरीफ साहब ने, उसके लिए 13 दिसंबर तक का टाइम मांगा हुआ था, लेकिन बजाय इसके कि वो जवाबुल जवाब जमा करवाया जाता, आज डेली मेल के ऊपर ऑनलाइन एक क्लैरिफिकेशन छपती है। वो क्लैरिफिकेशन उर्दू में कहती क्या है ज़रा आप समझ लें। 14 जुलाई 2019 को एक खबर शाया होती है मिस्टर शरीफ के बारे में, और एक मजमून शाया किया गया डेली मेल के अंदर जो डेविड रोज ने लिखा था। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तानी सियासतदान के ख़ानदान ने जो बरतानिया में बैरून मुल्क इमदाद के पोस्टर बॉय बन गए हैं, यानी जो उन्होंने पैसा खा लिया है बैरून मुल्क इमदाद का, उसके पोस्टर बॉय बन गए, इस तरह की खबर छपी थी। ये उसका टाइटल था खबर का। फिर लिखते हैं कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फ़ंड की चोरी, और इसमें 14 जुलाई 2019 को शाया होने वाले मजमून में पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से मिस्टर शरीफ के खिलाफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ की जाने वाली तहकीकात की इतला दी गई, और तजवीज़ और ये बताया गया कि ज़ेरे तफ्तीश रकम में बरतानवी अवामी रकम की जो है वो शमूलियत है, यानी बरतानिया की जो अवाम का पैसा है वो इसके अंदर शामिल है, जो डेफिड के ज़रिए से एक ये तंजीम है, उसके एक तंजीम है जो डेफिड है, उसके ज़रिए से वो पैसा आया पाकिस्तान में, और वो सुबह पंजाब को अदा किया गया था ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए। अच्छा, अब जो क्लैरिफिकेशन है वो पोर्शन आ गया। यहाँ तक वो बता रहे हैं कि खबर हमने क्या दी थी, और ये कौन सी वाली खबर है जिसके ऊपर हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। अब क्लैरिफिकेशन वाला पोर्शन है, ज़रा इसको आप सुन लें। पोर्शन ये कह रहा है कि एहतसाब हम कबूल करते हैं कि मिस्टर शरीफ या शहबाज शरीफ पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कभी बरतानवी पब्लिक मनी या डेफिड की जो इमदाद है उसके हवाले से किसी गलत इल्ज़ाम की तहकीकात नहीं की या उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। बात यह है कि उनकी खबर का एक बुनियादी जुज़ ये था कि नैब के अंदर एक इंक्वायरी चल रही है, और वो इंक्वायरी चल रही है शहबाज शरीफ साहब ने ज़लज़ला ज़दगान का पैसा जो बरतानिया ने दिया था वो पैसा खा लिया, और उस पैसे को अपने रिश्तेदारों के ज़रिए से बरतानिया शिफ्ट किया। वो जो अकाउंटों में पैसा गया उसका रिकॉर्ड मौजूद है, और ये सारी डिटेल है जो उन्होंने कहा था। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नैब के अंदर तो इंक्वायरी हुई नहीं इसकी, और नैब में केस चला ही नहीं। एक्चुअली नैब के पास इसकी तफसीलात मौजूद थी, लेकिन इसको कभी केस नहीं बनाया गया। यहां पे उनसे एक बुनियादी गलती हुई है, और इस गलती के ऊपर वो कह रहे हैं कि इसकी हम करेक्शन करना चाहते हैं, और वाजे करते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस गलती के लिए मिस्टर शरीफ से हम मादरत ख्वाएं अगर उनका इसमें कोई नुकसान हुआ है तो। अब ये मामला यहां पे आप रोक लें। उन्होंने कहा कि नैब के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तहकीकात चल रही हैं या इंक्वायरी हो रही है, ये वाली जो खबर हमने दी थी ये गलत है। उन्होंने इसमें यह नहीं लिखा कि अली इमरान बेगुनाह है, हम माफ़ी चाहते हैं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। उन्होंने नहीं लिखा कि राबिया जो हैं वो बेगुनाह है, शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी, उनके अकाउंटों में पैसे नहीं आए। उन्होंने नहीं लिखा कि नुसरत जो शहबाज हैं उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। और इन चीज़ों का शहबाज शरीफ ने 13 दिसंबर तक जवाब देना था, इन्होंने जवाब भी नहीं दिया। ये केस ना डेली मेल जीता है, ना ये केस शहबाज शरीफ जीते हैं। इस केस के अंदर जो लॉयर है डेली मेल की, उनसे बात की है मेरे सोर्स ने बड़ी डिटेल के साथ। वो ये कह रही हैं कि ये शख्स पाकिस्तान में वज़ीर आज़म भी बन गया है। आप सिचुएशन को समझते हैं कि नैब के कवानीन भी वहाँ पे बदल गए हैं, और हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान से अभी हम कोई सबूत ऐसे ला पाएंगे बहुत लंबा चौड़ा खर्चा करने के बाद, जिन सबूतों की रोशनी के अंदर इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे ही दोनों पार्टियों का लगभग 1 मिलियन रुपया, 1 मिलियन डॉलर्स पाउंड्स, यानी 1 मिलियन पाउंड्स, 10 लाख पाउंड्स दोनों पार्टियों के मिला जुला के इस केस के ऊपर खर्च हो चुके हैं। तो फिर राब्ता किया गया उनसे, और उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं मिलेगा इस वक्त, तो आप एक सेटलमेंट कर लें। तो ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है, जिसको हम उर्दू में मुकमुका कहते हैं, अपनी ज़बान में हम कहते हैं मुकमुका हो गया, कि ठीक है ना तुसी जितते ना असी जितते, यहीं पे इस केस को ख़त्म करते हैं। तो एक्चुअली ये हुआ है कि इस केस को टेक्निकली ख़त्म कर दिया गया है।
इसमें शहबाज शरीफ साहब अगर जीतते तो वो मिलियंस पाउंड का जुर्माना करते डेली मेल को, और डेली मेल जो है वो कंगाल हो जाता और उसको वो पैसा शहबाज शरीफ को हर हाल में देना पड़ता। इसमें अगर डेली मेल जीतता तो वो शहबाज शरीफ साहब से पूरा खर्चा लेता, जितना भी उनके लॉयर्स का खर्चा हुआ और बाकी चीज़ें हुई। तो ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इसको कहते हैं। और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के अंदर जो एक कमज़ोर लिंक था डेली मेल का उनकी खबर के अंदर, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि नैब में इंक्वायरी हो रही है या नैब के अंदर ये तहकीकात चल रही हैं, तो उसकी उन्होंने तस्हीह की है। शहबाज शरीफ ने आज तक ये जवाब नहीं दिया कि उनके जो दामाद हैं, उनकी जो बेटी हैं, उनकी जो अहलियां हैं, उनके अकाउंटों के अंदर बरतानिया में पाकिस्तान से जो पैसा आया वो पैसा कहां से आया और वो कौन सा पैसा था, इसका जवाब वो नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गई है, शहबाज शरीफ साहब अगर ये केस जीत रहे होते या उन्हें लगता कि ये केस वो 100% जीत जाएंगे तो वो कभी भी सेटलमेंट ना करते, बल्कि डेली बेल से जुर्माना वसूल कर देते। लेकिन क्योंकि इस चीज़ को सेटल करना उनके लिए ज़रूरी था, सवालात उनके सामने भी बहुत मुश्किल थे, उनके वकला को भी बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। दूसरी जानिब जो डेली मेल है वो भी ये जानता था कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर से इसकी सपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट मिलना मुश्किल है, तो दोनों के ऊपर बहुत दबाव था। तो फिर दोनों ने मिलकर आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट कर ली है। और ये सिर्फ एक, आप इसको कहें आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट है, इसको मुकमुका कहते हैं उर्दू के अंदर, और यही हुआ है। वैसे भी डेविड रोज जो है वो डेली मेल को छोड़ चुका है। डेविड रोज पहले डेली मेल का हिस्सा हुआ करता था, जब वो मौजूद था तो बड़े तगड़े तरीके से उसने इन सारी चीज़ों को फेस किया था, लेकिन अब वो डेली मेल का हिस्सा नहीं है। मेरे एक सोर्स ने उससे भी बात की है और वो भी हंस रहा था, उसने कहा जी उनकी अब इतनी दिलचस्पी नहीं थी इस केस को लेकर, तो इसलिए इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट इसको सेटल कर लिया है। तो ये है जी पूरी खबर, मुख्तसर मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी शरीफ ख़ानदान के लिए ये अच्छी चीज़ है और उनके लिए एक थोड़ा सा रिलीफ है कि एक केस जो उनके ऊपर बना था, बरतानिया के अंदर एक खबर चली थी, उस पर उन्होंने केस किया था, वो केस जीत तो नहीं सके, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करवा के उन्होंने एक अखबार से क्लैरिफिकेशन करवा ली है। अब इसके ऊपर वो बार बार ये कहेंगे, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सुरखरू हो गए और उसको पॉलिटिकल अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती और उनको इस तरह की एक नामुकम्मल कामयाबी भी मिलती बेशक, तो वो उसको इस्तेमाल करते अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, और इसी तरह PMLN इसको अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जो खबर थी उसमें उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हुए थे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो उन्होंने कहा अगर इतना ही तप्पड़ है तो आप इनको सू करें ना, इनको ले जाएं अदालत के अंदर। वो शहबाज शरीफ जो है वो उनको ले गए अदालत के अंदर। अब वो केस जो है वो चलना शुरू हुआ। अब डेली मेल कभी खब्बे जाए तो कभी सज्जे जाए, कभी खब्बे जाए तो कभी सज्जे जाए। और जिस तरह डेली मेल उस वक्त हरकतें कर रहा था, मुझे ये बाद में पता लगा कि लौंडे लपाड़ों की ब्रांचें जो हैं वो इंग्लैंड तक पहुंची हुई हैं, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं। तो डेली मेल ने जो है वो बहकावे में आ गए। जिस तरह इनके लौंडे लपाड़ों को जाके ब्रीफिंग दी जाती है कि चल भाई इधर खब्बे चले जा, तो वो सारे लौंडे लपाड़े एकदम इधर चले जाते हैं, फिर सज्जे चले जा तो वो सज्जे जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो डेली मेल भी बेचारा इसी बहकावे में आ गया। मतलब आप ये समझें कि ये इंटरनेशनल रंगबाज हैं, ये लोकल रंगबाज नहीं है। ये सिर्फ लाहौर या इस्लामाबाद की सतह पे काम नहीं करते, ये सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे काम नहीं करते, ये एक इंटरनेशनल अखबार को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। हमें पता है इस बात का कि वो डेली मेल को सारी फीडिंग कहाँ से जा रही थी, हम सब जानते हैं इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जितना उसके ऊपर फुदका जा रहा था कि जी ऐ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको पता ही नहीं है। ये दूसरी शर्मिंदगी है जो इनको हुई है यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, ये दूसरी शर्मिंदगी है। इससे पहले आपको याद होगा शहबाज शरीफ के अकाउंट्स जो है और उनके बच्चों के अकाउंट्स जो है उनको फ्रीज़ किया गया था, वो फ्रीजिंग ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो गया, एक वो हुआ। और उसके बाद अब डेली मेल जो है, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि इस केस के अंदर इन्होंने जो कहा था कि जी शहबाज शरीफ के लॉयर ने कहा था कि जनाब हमें ज़रा स्टे दे दें, शहबाज शरीफ साहब बिज़ी हैं तो इस केस को हम ज़रा आगे ले जाना चाहते हैं। तो उस वक्त जज साहब ने कहा था कि नहीं, ये केस अभी चलेगा, आप इसको अभी ख़त्म करें। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पुठियाँ छलांगा, आपको पता है सीधी छलांग मारना बहुत आसान होता है, पुठी छलांग मारना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। पुठियाँ छलांगा मारियाँ सन इन्होंने, ठीक है। और पुट्ठे भंगड़े, एक सीधे भंगड़े होते हैं, एक पुट्ठे भंगड़े होते हैं, पुट्ठे भंगड़े डालने उन्होंने शुरू कर दिए। देखा डेली मेल ने क्या कर दिया, क्या कर दिया जी, देख लिया डेली मेल ने क्या कर दिया। डेली मेल ने जनाब आज माफ़ी मांग ली।
आज डेली मेल ने माफ़ी मांग ली है